लीजिए, पोल खुल गई। आज बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन भी खत्म हो गई। जो कहा था अब उसका सबूत लेके आया हूं। हालांकि कह मैंने पहले दिया था और आप में से कई लोग ये बार बार खुद भी कह रहे थे। क्लियर खुलासा ये हुआ है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जब आप फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ लिखते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं और इजराइल के खिलाफ कुछ लिखते हैं, तो तुरंत फेसबुक और मेटा, यानी फेसबुक या मेटा दोनों एक ही हैं, या फिर इंस्टाग्राम, क्योंकि सबका ये जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबका मालिक एक है, मार्क ज़करबर्ग। और भी कंपनियां हैं उनके अंडर, लेकिन सोशल मीडिया की ये सबसे बड़ी जो ऐप हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप जो फ़िलिस्तीन के लिए लिख रहे थे वो डिलीट कर रहे थे कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट ये आपका पोस्ट गया है, इसलिए हमने आपके इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। स्टोरी तक डिलीट कर रहे थे, हत्ता कि फेसबुक पोस्ट भी डिलीट कर रहे थे। और इतना ही नहीं, अगर आपने खुलकर कुछ फ़िलिस्तीन के समर्थन में लिख दिया तो अकाउंट भी ब्लॉक कर रहे थे, अकाउंट भी डिलीट कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा वो तमाम लोग आए जिनके साथ ऐसा हुआ है, ताकि लोग लाइव एग्जाम्पल देख सकें कि हाँ ऐसा सच में हुआ है आपकी कमेंट देखकर। दोस्तों, खुलासा ये हुआ है कि मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की जिम्मेदारी इस महिला को दी थी। ये इजराइल की महिला है, यहूदी महिला है, नाम इनका जॉर्डाना कल्टर है। ये सीनियर इजरायली ऑफिशियल हैं, समझ रहे हैं आप, सीनियर फॉर्मर इजरायली ऑफिसर, यानी इजराइल में एक सीनियर अधिकारी रह चुकी हैं और अब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम में घुस चुकी हैं। मार्क ज़करबर्ग ने ये जिम्मेदारी इनको दी थी कि ठीक है भाई, फ़िलिस्तीन के समर्थन में अगर कोई कुछ लिखता है तो आपके पास ये अथॉरिटी मैं दे रहा हूँ, मालिक हैं आप, जो मर्जी कीजिए, डिलीट कीजिए, ब्लॉक कीजिए। इन्हीं की वजह से, और फिर अकेले तो कर नहीं रही होगे बैठ के, ये दिन भर बैठ के ये ब्लॉक कर रही हो सबको, पूरी की पूरी टीम इनके लिए काम कर रही थी। और इजरायली एजेंट इस वक्त फेसबुक और इंस्टाग्राम में घुसी हुई है और पूरी टीम आधिकारिक और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से फिलिस्तीनी समर्थकों को दबा रही है। रिपोर्ट से खुलासा हो गया। वहीं इजराइल के सैनिकों को गाजा में देखिए झंडा लहराते हुए और चीखते हुए कह रहे हैं कि हम गाजा को समतल करेंगे, ये हमारा काम है, हम गाजा को फ्लैट करेंगे, ये हमारा काम है और कोई भी हमें रोक नहीं सकता। एक तरह से दुनिया को प्रवोक कर रहे हैं और जलील कर रहे हैं इजराइल के सैनिक। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यूएन और बड़े बड़े मानव अधिकार के जो कोर्ट हैं, सबको जलील गरिया रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हम ये करते हैं और करेंगे। वहीं इजरायली पत्रकार ने, ये तस्वीर देखिए, ये बहुत बहुत बड़ी खबर है लेकिन मैं अलग से नहीं दिखा सकता हूं। जर्मनी के एक टेलीविज़न पर, जर्मनी के न्यूज़ चैनल पर एंटोनिया यामीन नाम की जो पत्रकार हैं इजरायली, वो खुल्लम खुल्ला अरब को कुत्ता कह रही हैं, कुत्ता, और कह रही हैं कि हर कुत्ते का समय आएगा, यानी सभी कुत्तों को मारा जाएगा। और यही सऊदी अरब, ये तमाम जैसे यूएई और भी बड़े देश हैं, ये इन सबको कुत्ता कह रही है और ये इजराइल के गोद में बेशर्मों की तरह बैठे हैं। सच में ये कुत्ते हैं। इसी तरह से फिलिस्तीन के इलाकों में अब कब्जा किया जा रहा है, सेटलर्स को छूट दे दी गई है। अब यहूदी इजरायली ज्यूज जो सेटलर्स हैं वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के झंडे को आग लगा रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। वहीं मुसलमान बैतुल मुकद्दस में नहीं जा पा रहा है, लेकिन आज फिर से बैतुल मुकद्दस में इजरायलियों ने घुसपैठ की है। वहीं गाजा के बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर ज्यूज जो हैं, जो यहूदी हैं, वो अपनी धार्मिक गतिविधि कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि गाजा की ज़मीन पर हमें बसने दिया जाए। वहीं मेरे दोस्तों, बच्चों के दिमाग में क्या डाला गया है ज्यूज के, देखिए।
यहूदी बच्चे ने एक शर्ट पहनी है और टी शर्ट के पीछे लिखा है गाजा की ज़मीन हमारी है। जो अरब ममालिक इजराइल की गोद में बैठे हैं उनके मुंह पर थूकते हुए इजराइल की सेटलमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। अब ग्रेटर इजराइल में आपको पता है अरब भी आता है, इजिप्ट भी आता है, फिलिस्तीन भी आता है, गज़ा भी आता है, लेबनान और तुर्की भी आता है और भी आसपास के कई इलाके आते हैं। सुनिए। The borders of the great Israel. The borders of the great Israel is from the Euphrates till the Nile. From the Euphrates till the Nile. And this is also the symbol of our movement Nahala. The land is the promised land. When will it happen? The sooner the better. मेरे दोस्तों, अगली खबर मैं किस दिल से पढ़ूं और क्या जुमले इस्तेमाल करूं कि सुनकर आपका दिल मचल जाए, और कुछ इस तरह से दुआ हम सब मिलकर करें कि बस अब ये सब थम जाए। पता नहीं क्यों अल्लाह अजाब भी नाजिल क्यों नहीं कर रहा है, शायद इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत हो। आपको पता है गाज़ा के लोग, जिनके अपने लोग मारे जा रहे हैं, उनको बेकफन दफना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बेकफन, गाज़ा में कफन नहीं बचा, घायलों को बिना गुस्ल दिए ऐसे ही दफना रहे हैं, क्योंकि गाज़ा में पानी नहीं, गज़ा में अब कफन नहीं, गाज़ा में सांस लेने की अब फुर्सत नहीं, हर तरफ हवाओं में भी फिजाओं में भी अब खून की बू है। अगली जो बड़ी खबर बता रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये होता है, भारत में भी होता है। कैसे? रिपोर्ट स्क्रीन पर। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज हैं, जो कि नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाले थे और इजराइल अमेरिका की नहीं सुन रहे थे, बता दूं कि उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के उल्टे उन्हीं पर केस दर्ज कर दिए गए हैं। हमें पता है ये फर्जी है और इजराइल ने ही करवाया है और अपनी औरतों को आगे किया होगा कि करो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस इस पर। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, गाज़ा की एक विचलित तस्वीर, और भी तस्वीरें हैं लेकिन बर्दाश्त के काबिल तस्वीर लगा रहा हूं। गाज़ा के अंदर रोज इसी तरह से सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको दिखाया था सुबह ही सुबह कि इजराइल ने लेबनान में क्या तबाही मचाई है। MK-84 अमेरिकी बम का, अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, लेबनान को तबाह करने में है। याद रख लीजिएगा, पूरा मिडिल ईस्ट जो तबाह होगा अमेरिका के हथियारों से होगा, लेकिन यही अरब गद्दार अमेरिका का साथ नहीं छोड़ते। UNRWA के चीफ ने कहा है कि गाज़ा के अंदर जो हमारे कुछ शेल्टर हैं वो फुल हैं, इतने भरे हुए हैं कि लोग मजबूर हैं कि टॉयलेट में रहें और उनकी जान को खतरा है। उधर इजराइल के सैनिक, एक तरफ देखिए गाज़ा में भूखे प्यासे लोग, एक तरफ इजराइल के सैनिक उसी ज़मीन पर जहां लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, उसी ज़मीन पर इजराइल के सैनिक बारबेक्यू कर रहे हैं। यूएन ने कहा है कि जबलिया के इलाके में इजराइल हमें जाने नहीं दे रहा है, जबकि हम पिछले 4 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ लाश निकालने दे मलबों के नीचे से, लेकिन इजराइल परमिट नहीं कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, UNRWA के चीफ ने भी कंफर्म कर दिया है कि गाज़ा के अंदर हर तरफ भूख है, प्यास है, बेचैनी है, दवाई भी नहीं है और ये तमाम चीज़ें पहुंच भी नहीं रही हैं। हाल ऐसा है कि गाज़ा के अंदर अब सड़कों पर लाशें सड़ रही हैं, मलबों के नीचे लाशें दबी हुई हैं। सिर्फ 18 दिनों के अंदर नॉर्थ गाज़ा के अंदर इजराइल ने 700 लोगों को कत्ल कर दिया है। UNRWA के चीफ ने यह भी कहा है कि नॉर्थन गाज़ा में हाल इतना बुरा है कि वहां के लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं, मरने का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाल इतना बुरा है कि मैं बयान नहीं कर सकता और समझ नहीं सकते। ग्राफिक से समझिए, अब तक इस 382 दिनों के नरसंहार में 42,718 लोगों की मौत हो चुकी है, 1,02,82 लोग घायल हैं,
11,270 महिलाएं मारी गई हैं, 16,673 जिसमें बच्चे मारे गए हैं। गाजा का हाल इतना बुरा इजराइल ने कर दिया है कि गजा 70 साल पीछे हो गया है। उधर असली नरसंहार करने वाला अमेरिका है। नेतन्याहू से मिलने अमेरिकी जानवर पहुंचा अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, और उसको और जाकर दिमाग दिया कि आप पब्लिकली ये मत कहो कि नॉर्थन गाजा हमने घेरा हुआ है, यानी जो करना है करो लेकिन पब्लिक को कुछ और दिखाओ। एक साल के अंदर इजराइल ने 2.5 लाख ट्रक जो मदद के पहुंचे थे गजा के लिए, उन 2.5 लाख ट्रकों को रोका है, जाने नहीं दिया गाजा के अंदर। यूएन ने यह भी कहा है कि मदद जो जा रही है उसको रोककर मदद को वेपनाइज कर रहा है, और इजराइल यूएन के लोगों को काम नहीं करने दे रहा है। वहीं इजराइल के सैनिकों को गाजा के अंदर अपने धर्म का पालन करते हुए देखा जा रहा है। לכולם, אנחנו פה בג'באליה, חג סוכות, 4 המינים, אבל 4 המינים משודרגים. קודם כל עם הרימון הפוך, מברכים. השקל שם צור ציוונו על נפילת לולב, הופכים את הרימון, מוציאים את הנצרה, ומנענים לכיוון ג'באליה. חג שמח לכולם. मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद हम कुछ तो कर सके। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड से आज ही जुड़िए, सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। जय हिंद।